अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमा इलियास। आज मैं शार्क टैंक एपिसोड 1 का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा, स्पेशली आई रियली अप्रिशिएट द आइडिया बिहाइंड इट, द इनिशिएटिव जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका मिल रहा है कि वो अपने आइडियाज़ को पिच करें और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को रेस करें और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो हासिल करें अपने बिजनेस को स्केल करने की सूरत में। सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ग्रीन टीवी के ऊपर आप ये एपिसोड हर संडे को देख सकते हैं। तो एपिसोड 1 गुजरी है जिसके अंदर 5 शार्क, जिनका मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। नंबर 1 फैसल आफ्ताब थे, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं जयान वीसी के। नंबर 2 रोमाना डाडा हैं, जो कि फाउंडर और इन्वेस्टर हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर बिजनेसेस वगैरह रेस करती हैं। सो जुनेद इकबाल हैं और वो हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सॉल्ट वेंचर्स। एंड नंबर 4 उस्मान बशीर हैं, जो कि सीईओ हैं बीसीटीएम के। और नंबर 5 राबील वराइच हैं, सीईओ सरमायाकार के। 5 शार्क्स ने 2 प्रोजेक्ट्स को जो है वो कैपिटल रेज करने का वादा किया है और ऑब्वियसली उनको उनके साथ एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो इसमें 5 आइडियाज को पिच किया गया। उसमें पिच नंबर 1 थी, वो प्रेजेंट की गई बाय माविस तीमिया, जो कि फाउंडर हैं नॉक स्पोर्ट्स के। और उन्होंने कस्टमाइजेशन ऑफ बैट्स की बात की कि किस तरह से उन्होंने सियालकोट में अपना जर्नी स्टार्ट किया और उन्होंने बैट की टेक्निकल चीज़ों को वुड पे काम किया। और उनके पास अभी 3 लोगों की टीम है, छोटा सा कारोबार है। बहुत बड़ा गैप फाइंड आउट किया कि ये हमारे बैट्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से मुल्क भर में जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, तो किस तरह से वो इस बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। इक्विटी पिच की, पिच बहुत अच्छी थी। बहुत ज़बरदस्त डिमांड की गई और उसको विन कर लिया गया। और 3 शार्क्स ने उनको इसके अंदर सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें क्या था कि हवाई बातें नहीं थी, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई थी कम इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी थे। उसके साथ उनका आरओआई भी जो है वो 40 to 50% जा रहा था। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया पिच करके उन्होंने विन किया। जो पिच नंबर 2 थी वो थी बाय हसन काशिफ, फाउंडर ऑफ गम एंड गम। उन्होंने डेंटल फ्लोस और कैविटीज़ जो बच्चे शिकार होते हैं उसके लिए एक फार्मूला तैयार किया हुआ है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर नाम से था, जो कि डेंटल फ्लोस के नाम से था। 1 बटन क्लिक के ऊपर आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है टीथ की। तो इनका आइडिया काम नहीं कर सका। रीज़न उसके अंदर क्या थी कि उनकी जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। कैपिटल बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, इक्विटी बहुत कम ऑफर कर रहे थे, और स्पेशली ये जो प्रोडक्ट थी वो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे थी और उसके ऊपर R&D और टेस्टिंग करने का अभी बहुत सारी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी थे। तो जजेस ने और शार्क्स ने इनको इनकरेज नहीं किया, तो ये हो गए कंपटीशन से। सो नंबर 3 पे जो पिच थी वो थी बाय अनुषा एंड राहुल, जो कि ट्रैश टी के नाम से एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिनका बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो कंपोस्ट है, लाइक जो खाद और फर्टिलाइजर्स वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, उसकी उन्होंने बात की। थोड़ा सा यहाँ पे शार्क्स भी जो है वो गुस्से में आ गई कि आपका जो आइडिया है ऑल्दो अच्छा है, लेकिन जो आपने रिपोर्ट दी है, आरओआई दी है, और जो आपकी आस्क है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी जो आपका फेज़ है वो डेवलपमेंट के अंदर है। आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, और उस एक्सपेरिमेंट जिसकी बेसिस पे आप सिर्फ फोरकास्टिंग की बेसिस पे कह सकते हैं कि ये डिमांड इतनी इंक्रीज कर जाएगी, और उसका आरओआई भी नहीं है, लॉस के चांसेस भी बहुत हैं, और जितना कैपिटल लगा हुआ है वो सब पे आपका रिस्क कैलकुलेट होता है। तो उनको कहा गया कि अभी आपको काम करने की ज़रूरत है। 1-2 शार्क्स ने एतराज़ किया कि शायद वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की या ब्रांड की सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि काम में सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। उनकी जो रिपोर्ट थी या जो इवेल्युएशन थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, तो वो भी कंपटीशन से बाहर हो गए। पिच नंबर 4 जो है वो दी गई बाय वहाब अहमद मुबीन, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं पिंक सॉल्ट के। ऑब्वियसली जो आइडिया था, जो पिच थी, बहुत पावरफुल थी, इनोवेटिव आइडिया था। मुझे लगता है ये, अच्छा चले मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर देती हूँ, ये जो पिच थी, पिच नंबर 4, ये विन कर गई और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई। रीज़न क्या थी? छोटी इन्वेस्टमेंट थी, पीकेआर में 80 लैक्स की इन्वेस्टमेंट थी, और उसका जो रिटर्न था, चूँकि वो यूएसए के अंदर जो सॉल्ट की मार्बल्स, लैम्प्स और ब्रिक्स जो है वो सोल्ड कर रहे हैं अमेजोन और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर।
यहाँ से वो पाकिस्तान से ये सारी प्रोडक्ट्स वहाँ लेके जा रहे हैं और ऑब्वियसली डॉलर्स में सेल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वीकेआर में थी, रिटर्न उसका डॉलर्स में था, फॉरेन करेंसी का एज मिला। प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी क्योंकि ये स्पा, स्वाना और जो आपके थेरेपीज़ वाले रूम्स होते हैं उसके अंदर बहुत एक इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो ये एक पाकिस्तान की, चूँकि पाकिस्तान के अंदर नमक की कान मौजूद है, तो एक बेनिफिट है कि आप जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं और जिसकी जो स्पेशलाइजेशन होती है उस प्रोडक्ट को अगर आप रिफाइन और डिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है विन हुआ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ। सो आई रियली विश गुड लक फॉर देम एज वेल। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था और पिच भी बहुत पावरफुल थी। सो नंबर 5 जो पिच थी, दैट वाज सो इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आई रियली अप्रिशिएट दैट क्योंकि वो विन तो नहीं किया लेकिन वो पाकिस्तानियों के और इन्वेस्टर्स के दिलों को जीत गया। बात करते हैं मोहम्मद ज़िशान की। एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, मोहम्मद ज़िशान जो हैं वो फाउंडर एंड सीईओ हैं Z.SA ज्वेलरी के। अच्छा, जब वो एंटर हुए तो उनके साथ कुछ मॉडल्स थी, उन्होंने ज्वेलरी वेयर की हुई थी और पूरा एक रैम्प जैसे वॉक होती है वो हुई। तो शो का आगाज़ और पिच का आगाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से था। दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। अच्छा, साथ ही उनका जो ओपनिंग लाइन थी, उन्होंने मुखातिब किया शार्क्स को, क्या आपकी शादी हो चुकी है? अगर अगर हो चुकी है तो आप शुक्र अदा करें क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। आजकल शादी करवाना बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, गोल्ड ज्वेलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उन्होंने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो कि लुक्स लाइक अ गोल्ड, उस तरह की ज्वेलरी को पिच किया। जी से जो है वो ऑनलाइन 60% ऑफ द मार्केट सेल्स ई कॉमर्स से उठा रहे हैं। आइडिया भी जहाँ उन्होंने मार खाई, जो मुझे लगता है विन नहीं कर सके, उसमें उन्होंने जो आउटलेट्स ओपन करने की बात की इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहर में, जिस पे 3 करोड़ की लागत उन्होंने कहा कि आ सकती है और उससे आपकी सेल्स में उतना खातिर खा इंक्रीज, वेरी कॉन्फिडेंट कि वो इतनी सेल जनरेट कर लेंगे। लेकिन तमाम सुनने वाले और वहाँ बैठी शार्क्स को भी ये फील हुआ कि अगर उनकी स्ट्रेटेजी ऑनलाइन मार्केट जिससे वो 60% सेल जनरेट कर रहे हैं वैसी ही होती, या उसके अंदर कोई इनोवेशन की वो बात करते, इंक्रीज की बात करते बजाय कि आउटलेट ओपन करने के, तो वो कर सकते थे। अब हुआ क्या, उनको ऑफर्स आई शार्क्स की तरफ से। शार्क्स ने उनको, 2 शार्क्स ने उनको ऑफर की। आई थिंक उसमें से एक उस्मान उस्मान थे, BCTM के फाउंडर, यस उस्मान बशीर, और एक फैसल आफ्ताब साहब थे। उन दोनों ने उनको जो है वो ऑफर दी। एक ने कहा कि अच्छा, जिशान की जो इक्विटी थी ना वो 7.5% थी। 5 करोड़ की कैपिटल उन्होंने रेज करना था और 7.5% उन्होंने ऑफर किया। तो अब इसका रूल क्या है कि आप अपनी जो कैपिटल है उसकी आस को कम नहीं कर सकते, और जो जितने भी शार्क्स बैठे हुए हैं वो भी उस अमाउंट को ही जो कि पिच की गई है उस तक रहेंगे, उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है ना, इक्विटी चेंज कर सकते हैं, इक्विटी चेंज कर सकते हैं लेकिन कैपिटल चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो वो बंदा था जिशान, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो विजन था, वो वाकई रिमार्केबल है। उसमें शार्क्स ने जो उनको ऑफर किया वो ये था कि फैसल साहब ने कहा कि वो 50% इक्विटी ले लेंगे और वो इतनी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ ऑन स्पॉट देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो उस्मान थे उन्होंने कहा कि वो 30% इक्विटी होल्ड करेंगे और जो उनका ऊपर का 3 करोड़ है वो उसको क्रेडिट पे देंगे। ठीक है, तो वो ऑफर उसको पिच की गई दोनों को। अब उन्होंने मौका लिया सोचने का। अब यहाँ समझदारी है, यहाँ जो है वो एक एंटरप्रेन्योर की स्किल अगर अच्छी है, मजबूत है, वो कॉन्फिडेंट है, तो वो सोचेगा कि ये इसके लिए ठीक है या नहीं। सो जिशान ने इनकार किया दोनों ऑफर्स को, और इससे उसने ना सिर्फ शार्क्स के दिल जीते बल्कि मेरा दिल तो जीता ही जीता, साथ आवाम का भी जीता होगा। एंड आई एम श्योर जिसने ये एपिसोड देखी होगी वो शायद उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी रेज कर दे, क्योंकि उन्होंने जब अपनी इवेल्युएशन की तो ये समझ में नहीं आता कि आप अपना कारोबार पूरा का पूरा 50% किसी के हाथ में दे दें या 30% किसी के हाथ में दे दें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को रेज करने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और जो शार्क्स की ऑफर्स है उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ओवरऑल दैट वाज एन अमेजिंग एपिसोड। आपका 1 मिनट भी इस पे ज़ाया नहीं जाएगा, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो आई रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं कि शार्क टैंक पाकिस्तान की हर एपिसोड को देखें। एक तो आपको बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे, दूसरा आपको पता लगेगा कि आपने बात कैसे करनी है, तीसरा आपको पता लगेगा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की विजन क्या होते हैं, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट पिच कर रहे हो तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सो
आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और साथ ही साथ ऑब्वियसली डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, आप उसके अंदर थोड़ी बहुत इनोवेशन करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज एन अमेजिंग इनिशिएटिव बाय ग्रीन चैनल, जिन्होंने शार्क टैंक पाकिस्तान को स्टार्ट किया और बहुत सारे स्पॉन्सर्ड थे उनके पास जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट एपिसोड देखने का। आपने अगर ये एपिसोड देखी है या मेरा रिव्यू सुना है तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।